अंदाज़े से न नापिए किसी इंसान की हस्ती, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरे हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। मैं ना आज आपके साथ एक लाइफ चेंजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बार एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को ना क्लास में एक स्टोरी सुना रहा होता है। तो स्टोरी ऐसे थी कि वो बच्चों को कहता है कि एक बार एक समंदर में ना बहुत बड़ा जहाज़ जो है ट्रैवल कर रहा होता है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या होता है कि तूफ़ान आता है और जब वो तूफ़ान आता है तो जहाज़ जो है ना डगमगा जाता है और जहाज़ डिसबैलेंस होकर गिरने की कगार पे होता है। तो कैप्टन समझ जाता है कि अब ये जहाज़ जो है बच नहीं पाएगा। तो कैप्टन क्या करता है कि सभी को अनाउंसमेंट करता है कि हम लोग लाइफ़ जैकेट्स और लाइफ़ सेविंग शिप्स जो है वो अरेंज कर रहे हैं। आप फटाफट से जहाज़ से उतरिए, अदरवाइज़ आपकी जान को ख़तरा है। तो सभी लोग क्या करते हैं कि फटाफट से लाइफ़ सेविंग जैकेट पहनते हैं, शिप्स में बैठते हैं। जो छोटी-छोटी लाइफ़ सेविंग शिप्स होती हैं जहाज़ के अंदर, तो उसके अंदर बैठते हैं और तकरीबन सारे लोग शिप्स में बैठ के ना किनारे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और एक लास्ट बोट बचती है छोटी-सी, जिसमें कि 3 लोगों की कैपेसिटी होती है बची हुई, पर वहाँ पे 2 कपल होते हैं। तो एक इंसान उस कपल को कहता है कि आप दोनों चले जाइए और मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वो कपल भी चला बैठ जाता है कश्ती में और वो इंसान जो है वो भी बैठ जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ़ को जो है ना कहता है कि भैया तू डूब जा। सब लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार इस इंसान ने ऐसा क्यों कहा अपनी वाइफ़ को कि तू डूब जा? क्योंकि अब ऑप्शन तो कोई नहीं है। या उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं डूब जाता हूँ, तू चली जा। बट ऐसा था तो था। तो जब वो कश्ती में बैठता है तो पीछे से उसकी वाइफ़ ना बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। अब उतने में जो है, जो टीचर है वो कहानी को बीच में रोकता है और बच्चों से पूछता है कि बच्चों ये बताओ कि जो वो लेडी है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई तो उसने क्या कहा होगा? तो सभी बच्चे ना अपना-अपना वर्डिक्ट देते हैं। तो सभी बच्चे एक-एक बच्चा कहता है कि उसने ये कहा होगा कि तुम बहुत मतलबी हो, तुम बहुत सेल्फ़िश हो, तुम्हें जीवन में जो है मेरे को सिर्फ़ दिखावा किया, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, जब ज़रूरत पड़ी तो तुमने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया और तुम खुद निकल गए। तो सारे बच्चे अपना-अपना इस तरह का वर्डिक्ट दे देते हैं। तो टीचर जो है एक बच्चे की तरफ देखता है, उसने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया होता है, तो वो उससे पूछता है कि बेटा तुम बताओ कि क्या कहा होगा उस लेडी ने? तो बेटा बड़ी नम आँखों से कहता है कि उस लेडी ने ये कहा होगा उसे कि मेरे बच्चों का ख़्याल रखना। तो टीचर जो है ना घबरा जाता है और वो कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये बात उसने कही होगी? तो उसने कहा कि सर इसलिए कहा क्योंकि मेरी मदर भी जब मर रही थी नॉर्मल बीमारी से, तो मेरे पिताजी को उन्होंने ये कहा था कि मेरे बच्चों का ख़्याल रखना। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि उस लेडी ने भी जब वो मर रही है तो उसने कहा होगा उसे कि मेरे बच्चों का ख़्याल रखना। तो टीचर ना बहुत खुश होता है और उसे तालियां बजाता है। फिर उसे कहता है कि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अब मैं कहानी पूरी बताता हूँ। तो जब वो इंसान जो बच गया होता है वो घर जाता है, तो घर पे अपनी एक उसकी बिटिया होती है, उसका पालन पोषण करता है। बिटिया काफ़ी बड़ी हो जाती है और जब बिटिया बड़ी हो जाती है तो कुछ दिन बाद एक्चुअली बिटिया ना हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी को मरने के लिए छोड़ दिया और खुद आ गए। तो उसको ना हमेशा एक गिल्ट रहती थी ये चीज़ की, जिससे कि वो अपने पिताजी के ज़्यादा क्लोज़ कभी जा ही नहीं पाई आफ्टर उसकी मदर जब एक्सपायर हो गई। तो पिताजी भी बड़े दुखी रहते थे, लेकिन क्या करें। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बिटिया बड़ी हो गई, शादी हो गई उसकी और पिताजी गुज़र गए। तो बिटिया जो है वो घर पे आई, उसने सोचा चलो पिताजी अब गुज़र गए, सारा सामान-वामान समेटती हूँ। तो जब वो सामान समेट रही थी तो उतने में ना उसे एक डायरी दिखी। वो डायरी उसके पिताजी की थी। वो पिताजी उसके ना हमेशा डायरी लिखा करते थे, अपनी जो भी दिनचर्या होती थी, जो भी वो सोचते थे, जो वो करते थे, वो लिखते थे। तो उस बिटिया ने देखा कि एक लास्ट पन्ना है, उसके बाद वो डायरी लिखी नहीं उसके पिताजी ने। तो वो जो लास्ट पन्ने पे डेट होती है वो वही डेट होती है जिस दिन उसकी मदर एक्सपायर हुई थी। लेकिन वो सोचती है कि यार इसमें लिखा क्या है, मैं पढूँ तो सही थोड़ा। तो जब वो डायरी को पढ़ती है, खोलती है, तो उस पे लिखा होता है कि अ, पिता ने उसकी वाइफ़ के लिए लिखा होता है कि तुमको मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम मरो, लेकिन तुम्हारी बीमारी ऐसी थी कि तुम वैसे ही कैंसर से सफ़र कर रही थी,
कुछ दिन तक में तुम गुज़र जानी थी, इसलिए मैंने सोचा था तुम्हारे साथ कहीं घूम लूँ। उस शिप में मैं चला गया। भगवान को यही मंज़ूर था कि वो चाहता नहीं था कि तुम कुछ दिन बाद मरो, तुम उसी दिन मर जाओ, इसलिए वो शिप डूब गया। लेकिन क्योंकि हमारी एक बिटिया थी, प्यारी बिटिया थी, उसे संभालना था। अगर मैं वहाँ पे समंदर में रह जाता तो मैं मर जाता और बिटिया भी हमारी संभल नहीं पाती और तुम भी गुज़र जाती। इसलिए जो हमने डिसाइड किया कि तुम वैसे भी मरने वाली हो, तो इस समंदर में अगर तुम डूब जाती हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं घर पे जाकर अपनी बिटिया का टेक केयर करूँगा, उसे बड़ा बनाऊँगा, अच्छा इंसान बनाऊँगा। तो जब ये बिटिया पढ़ रही होती है तो उसकी आंखें जो है नम हो जाती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो सोचती है कि देखो मैंने सारी ज़िंदगी अपने पिताजी को मिसट्रीट किया, ये सोच के कि मेरे पिताजी ने मेरी मदर की जान ली है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये चीज़ जो है वो एक बहुत ही टचिंग चीज़ है। वो ये कहती है कि लाइफ में ना हमें कभी भी किसी के बारे में प्रिजम्पशन नहीं बनानी चाहिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। कोई भी इंसान, चाहे वो गंदा ही क्यों ना, चोर ही क्यों ना, क्रिमिनल ही क्यों ना, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है कि वो इंसान वो चीज़ करने के लिए मजबूर हो जाता है। उस रीज़न को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस रीज़न के बाद आपकी परसेप्शन बनाना उस इंसान के लिए वो सही तरीका है। जैसे कि ये इंसान, इसने कुछ नहीं गलत किया, इसने अच्छा ही किया था, लेकिन इसकी बिटिया ने इसके लिए परसेप्शन बना ली। तो दोस्तों, लाइफ में जो आप अपनी आंखों से देखो, जो अपने कानों से सुनो, कई बार वो भी सही नहीं होता है। आप बस जो भी देखो और सुनो उसको टाइम दो, उसको समझो और रियलिटी को जानने की कोशिश करो। शायद आपको तब बहुत कुछ पता लगेगा और तब आपको रियलिटी पता लगेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, ताकि मैं अपने चैनल को बहुत बड़ा बना सकूं और अपने चैनल को ग्रो कर सकूं, जिसका एक बहुत सोशल कॉज़ है, वो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। आपका अपना नितेश गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।